चलो दोस्तों, आज एक और नया केस सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओ। एक दिन रीटा की नौकरानी ने उसे बेडरूम में बांध दिया और फिर उसके बाद नौकरानी ने उसे मुक्त कर दिया और रीटा ने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। और फिर डिटेक्टिव मेहुल घटनास्थल पर पहुंचा और रीटा ने बताया कि उसे कैसे लूट लिया गया। और फिर उसने कहा कि चोर रात में आया था जब मैं सो रही थी। उन्होंने मुझे बिस्तर से नीचे खींच लिया और मुझे बांध दिया। वे मेरे सारे पैसे और कीमती सामान के साथ भाग गए। और दोस्तों, इस परिदृश्य को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डकैती वास्तविक थी या नकली डकैती थी? आप बताओ दोस्तों, अगले 10 सेकंड में। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि रीटा झूठ बोल रही है, क्योंकि यदि चोर ने रीटा को बिस्तर से खींच लिया तो बिस्तर को गड़बड़ कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन बिस्तर अच्छी तरह से बनाया गया था। इसका मतलब है कि रीटा झूठ बोल रही थी। वाह दोस्तों, हमने ये केस भी सॉल्व कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली केस की तरफ। एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट के वेट्रेस की हत्या कर दी गई और फिर उसके बाद डिटेक्टिव मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों से पूछताछ की। डिटेक्टिव मेहुल ने शेफ 1 से पूछता है, क्या तुमने मारा है वेट्रेस को? तो वो कहती है, नहीं सर, मैं प्याज काट रही थी और अगली डिश तैयार कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद डिटेक्टिव मेहुल क्लीनर से पूछता है, क्या तुमने मारा है वेट्रेस को? तो वो कहता है, नहीं सर, मैं अपना चश्मा धो रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद डिटेक्टिव मेहुल वेटर से पूछता है, क्या तुमने मारा है वेट्रेस को? तो वो कहती है, नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं ग्राहकों की सेवा कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। फिर डिटेक्टिव मेहुल दूसरे शेफ से पूछता है, क्या तुमने मारा है वेट्रेस को? तो वो कहता है, नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा, मैं मांस काट रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों, उनके बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? आपको क्या लगता है कौन है? हत्यारा शेफ 1 हत्यारा है या क्लीनर हत्यारा है या फिर वेटर हत्यारा है या दूसरा शेफ हत्यारा है? आप बताओ दोस्तों, अगले 10 सेकंड में। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि दूसरा शेफ कातिल है, क्योंकि उसने कहा कि वह मटन को काट रहा था, लेकिन यह एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है। वह झूठ बोल रहा था। वाह दोस्तों, हमने ये केस भी सॉल्व कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली केस की तरफ। एक रात जब सोफी उसके कमरे में सो रही थी, तब अचानक एक चोर उसके घर में प्रवेश करता है। उसके बाद फिर वह उठी और चिल्लाने लगी, चोर 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 बचाओ, मेरे घर में चोर आया है, बचाओ, कोई तो बचाओ। और फिर चोर ने कीमती सामान पकड़ लिया और वह भाग गया। फिर उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और घटना का वर्णन किया। और फिर उसने यह भी उल्लेख किया कि वह चोर की एक तस्वीर लेने में कामयाब रही, लेकिन अंधेरे के कारण फोटो काला हो गया। उसके बाद फिर डिटेक्टिव मेहुल ने 6 लोगों को फोटो के समान पकड़ा। और फिर इन 6 में से कौन चोर है? आप बताओ दोस्तों, अगले 10 सेकंड में। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि डी चोर है, क्योंकि चोर की मूंछें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए ये एक सीईएफ नहीं हो सकता है। चोर में एक टट्टू नहीं है, इसका मतलब डी चोर है। वाओ दोस्तों, आपने ये केस भी सॉल्व कर ली। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग केसेस को डिटेक्टिव मेहुल के साथ सॉल्व करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।